काले झंडे बंद किया 3 दिन का शोक है, 3 दिन तक ये शोक मनाया जाएगा। 3 दिन तक अपने घरों पर काले झंडे भी बुलंद रखें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ आज भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में खामेनेई की मौत की खबर फैलते ही लखनऊ की सड़कें उबल पड़ी हैं। पुराने लखनऊ के इलाकों में शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। काले झंडे लहराते हुए लोग फपक फपक कर रो रहे थे। महिलाएं बैठकर मातम मना रही थी। कई जगह तो मेरे खामेनेई को धोखे से मारा गया, गद्दारों ने हमारे शेर को शहीद किया है जैसे नारे भी लगाए जा रहे थे। सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर नाराजगी है, आंखों में आंसू है। महिलाएं हम अपने खामेनेई रहबर को, जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनेई को। खामेनेई मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, 1000 खामेनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं। इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। साथ ही मौलाना कल्बे जवाद जैसे प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। उन्होंने लोगों से काले कपड़े पहनने, घरों पर काले झंडे लगाने और बाजार बंद रखने की अपील की है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है और मैं तो समझता हूँ कि इस सदी की सबसे अफसोसनाक खबर यह है कि रहबर मुअज़्ज़म इन्क़िलाब इस्लामी ईरान अयातुल्लाह खामेनेई, उनको बुज़दिलों ने बुज़दिलाना तरीके से शहीद कर दिया है। अपने दफ्तर में आमतौर से वो जिस तरह से लोगों से मिलते थे उस तरह से मिल रहे थे और इन मलूनों ने, खबीसों ने, खबीस मीडिया ने, मलून मीडिया ने ये फैलाना शुरू किया था कि बंकर में छुप जाते हैं, जाके कहीं के वजह पर उपोष हो जाते हैं, लेकिन कभी किसी बंकर में कभी गए नहीं हो। अपने नॉर्मल तरीके से अपने घर में रहे और जिस तरह से दफ्तर में रोजाना बैठते थे उसी तरह से रोज बैठते रहे। इसीलिए जिस दिन शहीद हुए उस दिन भी वो दफ्तर में बैठे हुए थे और आमतौर से मीटिंग हो रही थी, सब लोग जमा थे। उस वक्त बुज़दिलाना हमला हुआ और उनको शहीद कर दिया गया। तो ये शहादत जो है, तो मैं तो समझता हूँ कि आलम इस्लाम के लिए भी बेइंतहा जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा सानिया, बहुत बड़ा हादिसा है। हमारी गुजारिश ये है कि इनके मिशन को जिंदा रखने के लिए और इनकी मज़लूमियत जो मज़लूमाना शहादत हुई है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए इंशाअल्लाह 8 बजे शब में छोटे उलमा के सामने एक अजीम जलसा जो है मुनक़िद किया जा रहा है। इसके बाद एक कैंडल मार्च भी होगा। तमाम जितने भी मज़लूमियत के हामी लोग हैं और जालिमों के मुखालिफ लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, गुजारिश है कि इस शोक सभा में इस जलसे को शरीक हो और गुजारिश है कि लोग अपने कारोबार को बंद करें और अगर मुमकिन हो तो स्याह कपड़े, वरना स्याह परचम लेकर वहां पर शरीक हो और उसके बाद इस मुजाहरे गम में वो शरीक हो और दुनिया को ये बताए कि हम वो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका मिशन जिंदा है और हम उनका मिशन लेकर दुनिया में आगे बढ़ेंगे। तो जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद होती रहेगी और मजलूमों की हिमायत होती रहेगी इंशाअल्लाह। गुजारिश है कि हर मजहब और धर्म का आशा जो है इसमें शरीक हो और अपने घरों पर भी जहां जहां मुमकिन हो सके काले झंडे बुलंद किए जाए। 3 दिन का शोक है, 3 दिन तक ये शोक मनाया जाएगा। गुजारिश 3 दिन तक अपने घरों पर काले झंडे भी बुलंद रखें और इस अजीम शख्सियत का जिसने अपनी जिंदगी लोगों की हिमायत में कुर्बान कर दी है और शहादत कबूल कर ली है, लिहाजा उनका शोक मनाना हमारे पर वाजिब और लाजिम है। इनका शोक मनाया जाए और 3 दिन तक जो है वो इंशाअल्लाह याद रहेगी।
वहीं शाम को इमामबाड़ा में मोमबत्ती जुलूस और बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। शिया समुदाय ने इसे सिर्फ एक नेता की मौत नहीं बल्कि इस्लामी क्रांति और मजलूमों के समर्थक की शहादत मान रहे हैं। ऐसे में लखनऊ की गलियां आज गम और गुस्से से भरी हुई हैं। नवाबों का शहर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सड़कों पर उतर आया है। बता दें कि शनिवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर 30 मिसाइलों से हमला हुआ था। हमले में उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती समेत कॉम्प्लेक्स में मौजूद 40 कमांडर्स भी मारे गए हैं। हमले के समय खामेनेई कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। शनिवार देर रात इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खामेनेई के मारे जाने की बात कही थी, जिसके कुछ ही देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उनके मारे जाने का दावा किया था। वहीं रविवार सुबह ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम और फोर्स ने भी इसकी पुष्टि की। वहीं खामेनेई के मारे जाने पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि हमने एक महान नेता खो दिया है और पूरा देश शोक मना रहा है। बताते चले कि विरोध प्रदर्शनों को लेकर यूपी सरकार और प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस और प्रशासन ने पुराने लखनऊ के कई संवेदनशील इलाकों जैसे चौक, अमीनाबाद, शहादतगंज, हुसैनगंज और छोटा इमामबाड़ा के आसपास भारी फोर्स तैनात कर दी है। प्रदेश के हर जिलों में DM और SP ने संयुक्त बैठक करने के बाद निर्देश दिए हैं कि कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण किया जाए, कोई हिंसा या ट्रैफिक जाम न लगाया जाए। साथ ही प्रशासन ने साफ कहा है कि शोक मनाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन सड़कें जाम करके या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा शाम के मोमबत्ती जुलूस और शोक सभा के लिए छोटा इमामबाड़ा के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। आसपास के रूट डाइवर्जन लागू कर दिए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। पुलिस कमिश्नर ने अपील की है कि लोग भावनाओं में बहकर कानून हाथ में न लें, हर हाल में अमन चैन बनाए रखें। इसके अलावा खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हो गई हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेजेस को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। अगर कोई भी उकसावा या अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन शाम के जुलूस के दौरान और सतर्कता बरती जा रही है। जिस तरीके से इसराइल और US ने ईरान पर अटैक किया है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये अटैक करके जितने भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, सबकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। सब लोग ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री है। उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है, उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और तमाम दुनिया के लीडरान से अपील करते हैं, ममालिक से अपील करते हैं कि रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में जो ये हमला हुआ है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इंटरफियर करके इस जंग को फौरन रुकवाया जाए। और जो लोग भी खामनेई साहब की इस डेथ के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें।